रमीज भाई आपकी तरफ आते हैं। कल की जो पहली विक्ट्री थी ओबियसली ये हमारे लिए बड़ी मोराल बूस्टिंग है और एशिया कप में खासतौर पे जो भारत से हमने डिफीट हुई उसके बाद पूरी टीम एक जोल्ट आ चुका था और हर मैच में और प्रैक्टिस मैच में भी हमें लग रहा था कि सब कुछ गलत होता जा रहा है। इस विक्ट्री के बाद आप मोमेंटम को कैसे देखते हैं और टीम कम्बिनेशन के हवाले से क्या राय रखते हैं? कि जीत से बड़ा फर्क पड़ेगा और स्ट्रेच हुए हैं पाकिस्तान। इतनी आसान विक्ट्री नहीं थी क्योंकि ऑल आउट कर दिया नेदरलैंड्स ने। एक दफा तो ऐसे लग रहा था जब 30 पे 3 विकेटें गिर गई थी कि शायद 150 ही करे पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से बैटिंग फॉर्म चल रही है और मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर है, ऑलराउंडर्स हमारे स्कोर नहीं कर रहे थे और फिर एक अनसर्टनिटी सी छाई हुई थी, एक जिसको कहते हैं ना कि पॉजिटिव कोई चीज रेफरेंस नहीं मिल रहा था कि जिससे कि दिल को तकवीयत मिले कि नहीं ये टीम हमारी जो है ये नेदरलैंड्स को पछाड़ देगी। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट मैच था और पहला पार्ट कोई खास ब्रिलियंट नहीं खेले बल्ले के साथ, मगर दूसरे पार्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी क्योंकि फाइट किया, हमारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, पेसर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसकी वजह से फिर ये वाइट मार्जिन जो है ना नेट रन रेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जी अच्छा रमीज सर, कल टॉस के दौरान आप पिच पर ही थे तो हमें पिच के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए। उसके अलावा बाबर आजम से भी आई एम श्योर आपकी बात हुई होगी, तो उनके हवाले से भी हमें बताइए कि वो कॉम्बिनेशन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इसी कॉम्बिनेशन के साथ वो जाना चाहेंगे। फिर हम ये भी जानना चाहते हैं कि विक्ट्री के बाद क्या बॉडी लैंग्वेज जो है वो प्लेयर्स की डिफरेंट थी, क्या वो ज्यादा कॉन्फिडेंट थे? इतने से ना आपकी हर चीज आयरन आउट हो जाती है, जितनी भी कमियां हैं, जितनी जो आप समझे कि गॉसिप चल रही होती है एक पैरेलल वर्ल्ड में फ्रस्ट्रेशंस हैं वो खत्म हो जाती है, क्योंकि फिर आप टीम की खातिर सोचते हैं और कहते हैं कि चलो टीम को इज्जत मिली है तो मेरे जो 15 रन थे या 10 रन थे वो मैग्नीफाई नहीं होंगे, तो उसमें छुप जाती हैं कई बैड परफॉर्मेंसेस और एक फील गुड फैक्टर आपका क्रिएट हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट होती है ये विक्ट्री। बाबर आजम देखें वो आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ड्रामेटिक ड्रास्टिक चेंजेस करने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में बिलीव करते हैं और एक लंबा रन देने में बिलीव करते हैं प्लेयर्स को। सिर्फ उनको अब ये डिसाइड करना है कि कितना लंबा रन वर्ल्ड कप में देना है, क्योंकि वर्ल्ड कप में वक्त किसी के पास नहीं होता, यहाँ पे अच्छे से अच्छे की तलाश होती है, दूसरी टीम सब प्रिपेयर होके आई है, तो इसलिए बाबर आजम को जो है ना रिएक्ट वो जल्दी करना पड़ेगा और ठोस इकदाम लेने। अगर सपोज इमामुल हक फिर बाउंसर पे आउट हो जाते हैं तो कितनी दफा उनको चांस अब देना है। हालांकि आईसीसी रैंकिंग में बहुत अच्छे हैं, मगर कई दफा आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के और एक चांस लेना पड़ता है। और मैंने जैसे पहले भी बात की कि 92 वर्ल्ड कप में जो है मेरे साथ मेरे ख्याल से कोई 5 या 6 ओपनिंग कॉम्बिनेशंस बदले गए थे, तो ये आपको उस वक्त देखना है कि कौन अच्छा दिख रहा है, नेट्स में कौन अच्छा खेल रहा है, कॉन्फिडेंस किसका हाई है, तो ये इन चीजों के ऊपर खास ध्यान देना पड़ेगा। अमीर भाई बड़ा अच्छा हमने देखा कि पेस बैटिंग ने दोबारा से परफॉर्म किया और खासतौर पे हारिस रऊफ की बात करें, हसन अली ने भी इक्वली उतना ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया। हमने देखा कि शाहीन को स्विंग नहीं मिली जैसे आकिब भाई से भी पूछा, बट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने भी कंटेन करके रखा। ओवरऑल कैसे देखते हैं पूरा ये जो कॉम्बो बनता चला जा रहा है ट्रायो हमारा? रऊफ को तो ओवर में 2 बाउंसर करने ही करने हैं, चाहे वो भारत से खेल रहे हो चाहे किसी और टीम से खेल रहे हो, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर अगर आप आगे गेंद करेंगे या गुड लेंथ पे गेंद करेंगे, अच्छे बल्लेबाज आपको चौका छक्का लगा देंगे। सो आपके पास फिर प्रोटेक्शन होती है, आपने स्क्वायर लेग ली होती है, आपको पता है 150 की स्पीड है, कहीं गलती हुई आपको विकेट मिल जाएगी और विकेटें लेके ही स्कोरिंग रेट कम होगा, तो समझना है। हसन अली के लिए बहुत बड़ा ये इंपॉर्टेंट मैच था, कमबैक कर रहे थे, सारा फोकस उनके ऊपर था, थोड़ी स्पीड उनकी कम हुई हुई है। देखिए कई दफा डिसिप्लिन हासिल करने के लिए आप स्पीड कम कर देते हैं, मेरे ख्याल से स्पीड बढ़ाएंगे तो इनकी रिवर्स स्विंग और ज्यादा ताकत पकड़ेगी और ज्यादा उसमें जान आएगी, और क्योंकि आप टाइम कम देंगे बल्लेबाजों को, तो इस लिहाज से तो एक अच्छी चीज ये थी कि कॉन्फिडेंस वापस आया है, उनके पास प्लान था, रिवर्स स्विंग भी हुआ है बॉल। और शाहीन शाह अफरीदी जैसे मैंने कहा कि उनकी अभी भी 3rd फिंगर के ऊपर प्रॉब्लम है, वो जैसे जैसे ठीक होगी, स्वेलिंग कम होगी, उनकी पेस भी बढ़ेगी और उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। वही बात है कि पाकिस्तान को अर्ली स्ट्राइक करना है, यहाँ पे 3 या 4 ओवर्स की सी मूवमेंट होती है, उसके बाद बिल्कुल प्लेसिड कंडीशंस हो जाती हैं। So, इसमें एक्यूरेसी भी चाहिए और इसमें स्ट्रैटेजी आपकी 2 स्लिप्स, जितना भी आपने अटैक करना है पहले 5 ओवर्स में आप कर सकते हैं विकेट लेने के लिए। अजय भी थोड़ा स्पिनर के हवाले से भी आपसे जरूर जान लेते हैं। जिस तरह शादाब को हमने देखा और नवाज को, इन्होंने बॉल को जरा फ्लाइट दी, एयर में छोड़ा, स्लो करने की कोशिश की और हमने देखा कि सक्सेस मिली इन्हें। इस हवाले से कुछ कहना चाहें आप प्लीज? को बनना है जो ग्लेन मैक्सवेल अब बन गए ऑस्ट्रेलिया के लिए। वो शुरू हुए थे 2 ओवर्स के बॉलर, 3 फिलर थे वो, अब वो
आके अटैकिंग बॉलर बन चुके हैं क्योंकि उनको गेंद स्पिन करना आ गया। तो इफ्तिखार को भी गेंद को स्पिन करना है और मत सोचें ये कि वो फिलर हैं कि वो 2 ओवर्स के लिए आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को उनको फोर्स करना है कि वो बॉलिंग की कैप पहने, बॉलर की कैप पहने, क्योंकि पाकिस्तान रेगुलर स्पिनर्स के साथ नहीं जा रहा है। ऑप्शन भी ज्यादा नहीं है सिवाय उसामा मीर के। तो आपके ऑलराउंडर्स को ये समझना है कि रन्स रोकने की गेम नहीं है इनके लिए। 50 ओवर्स में आपको आउट करने पड़ेंगे और ये सबसे इंपॉर्टेंट जंक्चर पे आके बॉलिंग करते हैं। सो फील्ड भी वैसे खड़ी करनी है इनको और फिर गेंद को स्पिन करना है। नवाज का स्लाइडर अच्छा होता है, वो जब विकेटों को गेंद अंदर आता है उनका थोड़ा सा पढ़ के, मगर जब तक कि गेंद को एक आधे को लंबा टर्न नहीं करेंगे आप डाउट क्रिएट नहीं करेंगे। शादाब के लिए इंपॉर्टेंट मैच था, इसलिए कि जैसे ही उनको विकेट मिली उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, कॉन्फिडेंस आ गया, गेंद अच्छा स्पिन किया उन्होंने। सो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मैच था इस लिहाज से। नवाज के लिए ठीक ठाक मुकाबले, बैटिंग अच्छी की उन्होंने और शादाब से पहले बैटिंग करने के लिए आए जो कि एक अच्छी मूव थी। और इफ्तिखार को बैटिंग इंप्रूव करनी है क्योंकि आज बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था उनका और बॉलिंग समझे जैसे बिल्कुल। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।